बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। CS 301 असाइनमेंट नंबर 1 आपकी आ चुकी है। तो आपने सबसे पहले अपने LMS से ना CS 301 की क्वेश्चन फाइल को डाउनलोड करना है। जब आप डाउनलोड करोगे तो इस तरह का फॉर्मेट आ जाएगा, ठीक है। इसको कहते हैं ज़िप फॉर्म। इसको ओपन करोगे, जब आप इसको ओपन करोगे तो आपके पास लिस्ट ऑफ फाइल्स, ज़िप फाइल के अंदर बेसिकली होता है कि लिस्ट ऑफ फाइल्स होती हैं, उनको आप ज़िप कर देते हो, ज़्यादा फाइल्स होती हैं। तो यहाँ पे ना 2 फाइल आपको क्वेश्चन फाइल गिवन है। अब हम क्या करते हैं, दोनों क्वेश्चन फाइल को ओपन कर लेते हैं। तो ये दोनों क्वेश्चन फाइल मैंने ओपन कर लिए। एक डेव C++ फॉर्मेट में है और एक वर्ड फॉर्मेट में है, ठीक है, MS वर्ड में है। तो सबसे पहले जो MS वर्ड वाली है वो आपकी क्वेश्चन फाइल है, इसको देख लेते हैं, देन हम दूसरी को भी देखेंगे। अच्छा, सबसे पहले यहाँ पे CS 301 डाटा स्ट्रक्चर की असाइनमेंट नंबर 1 है और ये 20 नंबर की असाइनमेंट है और इसको आपने 4 नवंबर से पहले पहले सबमिट करवाना है। अच्छा, यहाँ पे सबसे पहले आपको क्लियरली कहा गया है कि आपको 0 नंबर मिलेंगे अगर तो असाइनमेंट आप लेट सबमिट करवाते हो या आपने जो असाइनमेंट सबमिट करवाई है उसमें जो कोड है वो कंपाइल नहीं होगा, ठीक है। अगर आपका कोड रन नहीं होगा तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे, ठीक है। 100% करेक्ट सॉल्यूशन शेयर करूँगी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, इंशाल्लाह 20/20 मार्क्स की गारंटी है। अच्छा, आपने जो असाइनमेंट अगर .cpp फॉर्मेट के अलावा किसी फॉर्मेट में सबमिट करवाई तभी 0 नंबर मिलेंगे। .cpp का मतलब होता है C++, डेव C++ के फॉर्मेट में सबमिट करवानी है। आपकी फ़ाइल करप्ट नहीं होनी चाहिए, कॉपी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये रिक्वायरमेंट आपने सारी पढ़ लेनी है। अच्छा, यहाँ पे क्या कहा गया, फॉर क्लैरिटी एंड सिंप्लिसिटी यू आर रिक्वायर्ड टू अपलोड सबमिट ओनली 1 असाइनमेंट 1 टेम्पलेट फाइल आफ्टर कंप्लीटिंग इट्स कोड, ठीक है। आपको एक फ़ाइल गिवन है असाइनमेंट 1 टेम्पलेट के नाम से, उसके अंदर जो कोड है उसको कंप्लीट करना है, ठीक है। देन आपने उसको सबमिट करवाना है। उसमें क्लैरिटी होनी चाहिए, यानी कि ये जो फ़ाइल आपको दूसरी दी गई है, ठीक है, ये किस नेम से है, असाइनमेंट 1 टेम्पलेट के नाम से, ठीक है। इस असाइनमेंट को आपने कंप्लीट करना है। इसमें इसके फिर देन उसको सबमिट करवाना है। मैं आपको बताती हूँ आगे कंप्लीट कैसे करना है, ठीक है। डेव C++ फॉर्मेट यूज़ करना है और आपको कहा गया है ओनली ऐड द कोड वेयर कमांड राइट योर कोड हेयर, ठीक है। जहाँ पे ये जो डबल स्लैश होती है ना डेव C++ के अंदर, ये कमेंट के लिए यूज़ होती है, यानी कि आप कमेंट दे रहे हो, कोई भी बात लिख रहे हो, ठीक है, उसका कोड के साथ कोई लिंक नहीं होता, रन करते टाइम कोई एरर आएगा या कुछ भी, ठीक है, उसमें आउटपुट में उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, जितने मर्जी कमेंट दो। अच्छा, कह रहे हैं कि जहाँ पे आपकी जो असाइनमेंट टेम्पलेट 1 वाली फाइल है उसमें जहाँ पे लिखा हुआ है राइट योर कोड हेयर, मैं आपको यहाँ पे शो करवाती हूँ। ये देखिए, ये सारे कमेंट लिखे हुए हैं, तो यहाँ पे लिखा होगा राइट योर कोड है, तो यहाँ पे ये राइट योर VU ID है, तो आपने यहाँ पे अपनी VU की ID लिखनी है, ठीक है। कह रहे हैं कि अपनी VU की ID लिखनी है असाइनमेंट टेम्पलेट 1 में और ये सारे फंक्शन आपने यूज़ करने हैं, इम्प्लीमेंट करने हैं। अच्छा, यहाँ पे आप ना मेन चीज़ की तरफ आ जाते हैं। यहाँ से आपकी प्रॉब्लम की स्टेटमेंट जो है स्टार्ट हो जाती है। कह रहे हैं कि अगर ना आप एक IT डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, किस चीज़ की, स्कूल लाइब्रेरी सिस्टम की, तो आपके पास क्या है, आपका काम है कि मैनेज कर रहे हो स्टैक ऑफ रिटर्न बुक, यानी कि कोई लाइब्रेरी से बंदा बुक लेके चला जाता है तो वो वापस रिटर्न करता है, तो आपने क्या करना है, सारी बुकों को मैनेज करना है, देखना है किसने रिटर्न किया किसने नहीं, ठीक है। दिस सिस्टम यूज़ अ स्टैक इम्प्लीमेंटेड विद अ लिंक लिस्ट, ठीक है। तो आपने जो बुकें रिटर्न की हैं उसको क्या करना है, उसको पहले हैंडल करना है, देखना है पूरी हैं, चेक करना है और फिर रीशेल्फ करना है, यानी कि जो बुक शेल्फ्स बने होते हैं लाइब्रेरी में उनके अंदर सीक्वेंस वाइज आपने उसको रख देना है, जो बुक जहाँ से बच्चा लेकर गया था वहाँ पे रख देनी है, ठीक है। और इस काम को करते हुए आपने क्या यूज़ करना है, स्टैक इम्प्लीमेंटेड विद लिंक्ड लिस्ट, ठीक है। ये डेव C++ के अंदर कोड होगा और ये जो जो चीज़ें मेंशन करेंगे ये चीज़ें हमने यूज़ करनी है, 100% रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। स्टैक इम्प्लीमेंटेड विद लिंक्ड लिस्ट, ठीक है, ये यूज़ करना है। अब आपको कहा गया है कि जो आपको असाइनमेंट 1 टेम्पलेट .cpp फॉर्मेट गिवन है, ठीक है, यानी कि जो CPP की डेव C+ की जो असाइनमेंट आपको गिवन है, जो दूसरी फाइल गिवन है, ठीक है, उसको ओपन करना है, ठीक है। उसमें लिखा हुआ है इनिशियलाइज़ एंड डिस्प्ले बुक स्टैक, उसमें आपने क्या करना है, इनिशियलाइज़ करना है और डिस्प्ले करना है बुक स्टैक को, पहला काम। दूसरा क्या करना है, रीशेल्फ करना है बुक को। तो सबसे पहले क्या करना है, 5 बुकें आपने पुश करनी है, वहाँ पे शो करवानी है। 5 बुकें जिनका टाइटल क्या होगा, बुक A, बुक B, बुक C, बुक D, बुक E, ठीक है, ऐसे ऑन टू द स्टैक में।
अब डिस्प्ले करना है बुक को करंटली इन द स्टैक बिफोर रीशेल्फिंग। तो उसको पहले आपने क्या करना है, स्टैक में डिस्प्ले करना है, शो करवाना है। फिर रीशेल्फिंग में क्या करना है, ऑटोमेटिकली डिटरमिन द नंबर ऑफ बुक्स टू रीशेल्फ्स बेस्ड ऑन लास्ट डिजिट ऑफ योर व्यू आईडी। तो आपकी व्यू की आईडी की बेस पे वो आपको रीशेल्फ करके देगा। ठीक है, ये सारा आपने कोड देना है, ऐसा कोड लिखना है कि आपको जो ये बातें कही गई हैं उसके अकॉर्डिंग आपके आउटपुट आ जाए। अगर आपका लास्ट डिजिट जो है 5 या 5 से कम है तो 2 बुकें रीशेल्फ होंगी, और अगर ज़्यादा है तो 3 बुकें रीशेल्फ होंगी। ठीक है, ये मेक श्योर कर लेना, कोई भी स्टूडेंट मिस्टेक ना करे। आपकी व्यू की आईडी चेंज है तो हर स्टूडेंट की यहाँ से असाइनमेंट चेंज हो जाएगी। उसके बाद ये सारा काम करना है। उसके बाद रिवर्स रिमेनिंग स्टैक करना है, रिवर्स द ऑर्डर ऑफ द बुक। ठीक है, जो भी उसका बुक ऑर्डर है उसको रिवर्स करना है, सारा आप ये डिस्प्ले करना है फाइनल स्टैक पे। अब सिंपली आपको ना यहाँ पे एक आउटपुट गिवन है, मैं आपको ये सारे फंक्शन शो करने हैं असाइनमेंट के अंदर, कोड के अंदर। ठीक है, अच्छा ये आपके पास आउटपुट है, मैं अब आपको ये आउटपुट दिखाती हूँ, और जो हमें असाइनमेंट गिवन है। ठीक है, ये हमें असाइनमेंट की क्वेश्चन फाइल के अंदर ये चीज़ें गिवन है। इसको हम पहले कर लेते हैं सेव। यहाँ से फाइल पे जाके इसको हम सेव एज़ कर देते हैं या सेव कर देते हैं, कुछ भी। के मैंने इसमें लिख लिया, CS301 आप लिख लेना। ठीक है, अब इसको हम करते हैं रन। यहाँ से 11 से इसको कंपाइल एंड रन करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगी आउटपुट। ठीक है, अब जो आउटपुट हमें क्वेश्चन में कही गई है और इसको हम कंपेयर करते हैं, इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है। लाइब्रेरी सिस्टम में आपकी वीयू की आईडी शो होनी चाहिए, तो यहाँ पे आपकी वीयू की आईडी शो होगी, अपनी अपनी आईडी। 5 बुक एडिड टू स्टैक, तो ये 5 बुक एडिड टू स्टैक। अब यहाँ पे देखिए ये एक लिस्ट है, तो उन्होंने कहा था कि आपने ऐसा कोड लिखना है कि स्टैक में पहले ए से ई की फॉर्म में आपको इस तरह से बुकें शो हों। तो ये देखें EDCBA, ये इस तरह से आपको शो हो रही हैं। 5 बुक्स आर एडिड टू स्टैक, तो आपने भी इसी तरह से इसमें ऐड करनी है, अपने कोड के अंदर चेंजिंग करनी है। मैं आपको बताऊंगी कैसे चेंजिंग करनी है। उसके बाद वीयू की आईडी का जो लास्ट डिजिट है वो इंटर करना है। यहाँ पे इन्होंने 9 इंटर किया है, तो आपकी आईडी का जो भी होगा वो आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 3 बुक्स आपकी क्या होंगी, रीशेल्फ होंगी। जब भी आईडी का लास्ट डिजिट जो है 5 या 5 से ज़्यादा होगा तो ऐसा कोड आपने लिखना है कि उसका आंसर आपके पास 3 आ जाए। ठीक है, कम होगा तो 2 आ जाए। तो जिन लोगों की लास्ट आईडी का लास्ट जो वर्ड है ना, डिजिट है वो 9 है, तो 3, अगर 9 से 5 से कम है या 5 है तो 2 आपके पास शो करवाएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से आपकी असाइनमेंट चेंज हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट क्या था, व्यू आईडी लास्ट डिजिट हो गया। उसके बाद अपडेट करेगा स्टैक को। ठीक है, अपडेट करेगा स्टैक को इज़, तो यहाँ से आपकी यहाँ पे इन्होंने कहा है कि आपके पास क्या होना चाहिए, रिवर्सिंग द स्टैक होना चाहिए। अब अच्छा, रिवर्सिंग द स्टैक में आपने ब्लॉक ए और ब्लॉक बी शो करवाना है। ठीक है, जो कि आपकी जो कोड के अकॉर्डिंग आउटपुट आ रही है उसमें नहीं है। ठीक है, ये चीज़ें मिसिंग है, तो ये हम कोड के अंदर एडिट करेंगे चीज़ें, तो आउटपुट में भी ये चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है, उसके बाद ये फाइनली सक्सेसफुली का आपके पास मैसेज आएगा। तो मैं आपको आपके साथ इसका कोड शेयर करती हूँ। अच्छा, ये है इसका सॉल्यूशन, मैं आपके साथ ये शो करती हूँ। इसको हम पहले करते हैं कॉपी। इसको आपने टाइप करना है यहाँ पे, जब आप खोलते हो डेव सी प्लस प्लस को तो इस तरह का फॉर्मेट होगा। आपने प्रेस करना है कंट्रोल एंड, तो इस तरह से आपके पास आ जाएगा। तो ये जो मैं यहाँ पे पेस्ट कर रही हूँ ये आपने सारा टाइप करना है। सबसे पहले मैं आपको ये रन करके दिखाती हूँ, देन फिर मैं आपको इसका एक्सप्लेन करूँगी। तो फाइल पे जाना है। ठीक है, इसी तरह ये मैं आपको कोड शो करूँगी, इसको आपने लिखना है, देन आपने सेव करना है। सेव करने के लिए यहाँ पे आप लिखोगे CS301। ठीक है, असाइनमेंट 1 और डॉट डॉट नहीं लिखना बस। ठीक है, यहाँ पे इसको सेव कर लेंगे किसी भी फोल्डर में, लेकिन यहाँ पे डेस्कटॉप पे मैं सेव कर रही हूँ तो इसको आपने याद रखना है CS असाइनमेंट के फोल्डर में। तो यहाँ पे इसको हम कर लेते हैं सेव। अब मैं इसको रन करूँगी। रन करने के लिए आप F11 प्रेस करें या इस फॉर्मेट पे क्लिक करें, आपके पास रन हो जाएगी। पहले मैं आपको आउटपुट इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि ये इसका 100% करेक्ट सोल्यूशन है। देन मैं आपको रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बताऊँगी मैच करके कि ये रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है या नहीं। तो ये है आउटपुट जो हमारे पास आई है, और ये वो आउटपुट है जो आपको असाइनमेंट के क्वेश्चन फाइल में गिवन है। तो यहाँ पे देखें, सबसे पहले लाइब्रेरी सिस्टम,
यहाँ पे शो करवाना था, वीयू की आईडी शो करवानी थी। देखिए आपके सामने लाइव रन भी किया है, रन भी हो गया है, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है और जो चीज़ कही गई है एज़ इट इज़ है। तो इसका 100% करेक्ट सॉल्यूशन है, मार्क्स की गारंटी है। अब यहाँ पे फाइल इसका थोड़ा-सा ठीक है, 5 बुक एडिड टू स्टैक ए से ई, तो सीक्वेंस EDCBA गिवन था। तो ठीक है, तो देखिए बिल्कुल सीक्वेंस वैसे ही है। व्यू की आईडी का लास्ट डिजिट शो करवाना था, तो यहाँ पे जो हमने आईडी मेंशन किया उसका लास्ट डिजिट 9 है, तो इसलिए यहाँ पे 9 आ गया। ठीक है, आपकी आईडी का जो भी डिजिट होगा वो यहाँ पे शो होगा। अब यहाँ पे 9 जो है 5 से बड़ा है, जिसकी वजह से 3 यहाँ पे शो हो रहा है। तो सेम वही चीज़ हो रही है, अपडेट कर रहे हैं स्टैक को PA। ठीक है, फिर उसके बाद रिवर्सिंग द स्टैक, उसमें भी यही चीज़ शो हो रही है। और एंड पे देखिए बिल्कुल 100% रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है, ये कोई कॉपी पेस्ट इमेज नहीं है, ये मैंने आपके सामने लाइव रन किया है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, मेरे ही पीसी की डिटेल है। अच्छा, अब यहाँ पे इसको क्लोज करते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ कि वो कौन सा कोड है जिसको मैंने रन किया तो मेरे पास ये चीज़ आ गई। तो इस कोड को आपने आराम से तसल्ली से लिख लेना है। सबसे पहले लाइन 1 से लेकर 26 तक इस कोड को लिख लें, एज इट इज़ लिखना है। साथ ही कमेंट में मैंने मेंशन किया है कि यहाँ पे हमने स्टैक क्लास यूज़ किया, तो रिक्वायरमेंट फाइल में यही चीज़ कही गई थी। और यूज़ किसको किया था, लिंक्ड लिस्ट को यूज़ करके, स्टैक क्लास इम्प्लीमेंटेड यूजिंग लिंक्ड लिस्ट। ठीक है, और यहाँ पे क्या किया, पॉइंट टू टॉप ऑफ स्टैक, जो चीज़ें कही गई थी ना वो मैंने साथ मेंशन कर लिए। ठीक है, आप इसको देख लें। 26 ऑनवर्ड आपने लिखनी है टू 51 तक, एज इट इज़। आप 51 से लेकर 76 तक इसको आप एज इट इज़ लिख लो। 76 से लेकर आप 99 तक लिख लो। अब यहाँ पे 80 लाइन पे आपने अपनी यहाँ पे व्यू की आईडी शो करवानी है, जिसकी वजह से सारी चेंजेस आपके असाइनमेंट, आपकी जो असाइनमेंट का जो कोड है उसके अंदर हो जाएंगी और आउटपुट आपकी आईडी के अकॉर्डिंग आ जाएगी और सबकी असाइनमेंट चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पे लास्ट डिजिट आपकी आईडी का ये सारा आपने एज इट इज़ लिखना है। यहाँ पे 101 से 126 लाइन तक लिख लें। ठीक है, ये 126 लाइन का कोड है और रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है, जो चीज़ें कही गई थी वही काम किया गया है। ठीक है, यहाँ पे फाइनल स्टैक को डिस्प्ले किया है, रिवर्स किया है रिमेनिंग स्टैक को। ठीक है, डिटरमिन किया है नंबर ऑफ़ बुक्स को। ठीक है, टू पॉप। अब आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। इसको आपने राइट कर लिया होगा, इसको रन करें और रन करने के बाद सेव करें और अपने एलएमएस अकाउंट पे सबमिट करवा दें। बाकी आपको कोई भी इश्यू हो, कोई भी क्यूरी हो, आप हमसे कांटेक्ट करें। पेड असाइनमेंट बनवानी है तब भी आपको ये मिल जाएगी। हमारे पास विजय यूनिवर्सिटी की ऑल सर्विसेज अवेलेबल होती हैं। और बाकी लेटेस्ट असाइनमेंट सॉल्यूशन के लिए सीएस की जितनी भी असाइनमेंट्स आएंगी आपको और जो मैथ की आएंगी सारे सॉल्यूशन आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगे। बाकी चैनल को लाइक करें, शेयर करें, अच्छे अच्छे कमेंट करें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।